नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। सावन की आज दूसरी सोमवारी है। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य करुणाकांत पांडे जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। आज दूसरा सोमवार है। महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। हम इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि महादेव को कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि सोमवार का जो व्रत है वो काफ़ी फलदायी है। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आप काशी से चलकर पटना तक आए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। लाइव सिटी के सभी दर्शकों को श्रावण के पावन अवसर पर सबको मेरे तरफ से हर हर महादेव है। ये श्रावण मास चल रहा है और कई वर्षों के बाद यह संयोग पहली बार बना है कि सोमवार से प्रारंभ कर श्रावण और श्रावण की पूर्णता सोमवार को हो रही है। तो इस बार के श्रावण महीने में जो है 5 सोमवारी पड़ रहा है और शिव जी के पूजन का सबसे प्रमुख दिन सोमवार होता है। सोमवार के दिन शिव जी के पूजन करने से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार का पुरुषार्थ माना गया है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्त नस्तैव तस्य जन्म निरर्थकम। 4 पुरुषार्थ है। वो 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति मात्र एक हेतुकी से मिल जाता है, शिव जी के पूजन करने से। जो इस श्रावण महीने में सोमवार के दिन शिव जी का पूजन करता है उसको पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि मनोकामना पूर्ण हो जाता है। अच्छा, शिवलिंग पर कई तरह के चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, कई वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। रुद्राभिषेक के भी अलग मायने हैं। हम किन किन चीज़ों से, किन किन धातुओं के पात्र में भगवान शिव को कुछ अर्पण करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है कि किस युग में कौन से लिंग का पूजन करना चाहिए। ठीक है। द्वापरे हेमलिंगम वा, द्वापर में हेमलिंगम मतलब स्वर्ण के लिंग का, रत्न के लिंग का। इस तरह से अलग अलग युग में अलग अलग शिवलिंग पूजन का विधान है। तो हमारे यहाँ जो बताया गया है कि कलयुग में जो है पार्थिव लिंग के पूजन का विशेष महत्व है। ठीक है। और अलग पार्थिव लिंग मतलब? पार्थिव मतलब मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर कर उनका पूजन कर कर उनका अभिषेक कर कर उनको विसर्जित करते हैं। ठीक है ना। तो उनका पूजन करने से मनुष्य के मनोकामना पूर्ण होते हैं। अब उसमें अलग अलग व्यक्ति की कामना होती है और अलग अलग कामनाप्रद अलग अलग चीज़ों से हम जो है अभिषेक करते हैं। जैसे लिखा गया है कि जलेन वृष्टि मापनोति, वृष्टि के लिए जल से हम शिव जी का अभिषेक करते हैं। शिव जी को सबसे प्रिय क्या चीज़ है? जल। जलधारा शिव प्रिय। जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांति कुशोदके। यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है, आदि है, व्याधि है, तो गंगा जल में कुशा डालकर यदि आप अभिषेक शिव जी का करते हैं तो उससे व्याधि शांति हो जाती है। जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांति कुशोदके। दधनाय च पशुकामा च श्रिया इक्षुरसेन च। लक्ष्मी के कामना के लिए, लक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए जो है इक्षुरस से करते हैं। मध्वाजेन धनार्थी च, और मधु से जो करते हैं धन के कामना के लिए, धन के जो इच्छुक होते हैं प्राप्त करने के लिए वो मधु से करते हैं। और मोक्ष के कामना के लिए तीर्थ के जल से करते हैं। पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पैसाम चा अभिषेकनाथ। पुत्र के प्राप्ति के लिए है गाय के दूध, और उसमें भी गाय का दूध, यदि बछड़े वाले गाय का दूध मिल जाए उससे शिव जी का यदि अभिषेक करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है। शिव कहने का तात्पर्य है कि शिव जी के पूजन से मनोरथ पूर्ण होता है। कहते हैं कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी अबरदायिनी त्रिपुरारी पुरारी। भगवती पार्वती और शिव के साथ पूजन करने से जो है सहज रूप से उनके मनोकामना को पूर्ण मिल जाता है। कहता है कि बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए, भांग धतूरा चढ़ाना चाहिए। और किस मंत्र का जाप करें? कितनी? उसमें लिखा है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधाविधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्म का जो है आपके शरीर का दैहिक दैविक भौतिक ताप का शमन हो जाता है। फिर लिखा है कि काशीवास निवासी च प्रयाग, काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आप काशी में वास करते हैं और काल भैरव का पूजन करते हैं या प्रयाग में कल्पवास करते हैं, उसका जो फल आपको प्राप्त होता है वह मात्र एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है।
किस मंत्र का जाप करें इस सावन में? देखिए सावन में ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम मंत्र का जप करें। ह्रीम भगवती का पूर्ण बीज है और शिव जी का जो है द्वादशाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय है, ठीक है। तो आगे भी बीज और पीछे भी बीज भगवती का, ये दोनों लगा देने के बाद यह अष्टाक्षरी मंत्र हो जाता है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव का पूजा संभव नहीं है। ह्रीम ओम नमः शिवाय। ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र के जाप करने से अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है। और अलग अलग कामनाओं के लिए अलग मंत्र है, महामृत्युंजय का मंत्र है और शिव जी के बहुत सारे मंत्र हैं और अलग अलग कामना प्रद के लिए अलग अलग मंत्रों से शिव जी को रिझा। हमारे यहाँ देखिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि देवताओं के पूजन का जो रिझाने का क्रम है, ठीक है ना, वो कई प्रकार से है, ठीक है। लेकिन सबसे सरल रिझाना तो है सबसे भोलेनाथ। एक गायक ने कहा है कि जिसके जेकर बाबा भोलेनाथ उ अनाथ कैसे। देखिए हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष जो है ये सनाथ भूमि है, ठीक है। पश्चिम में द्वारिकानाथ, पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रंगनाथ और उत्तर में बद्रीनाथ, ये चारों नाथों से सनाथ भूमि है। और सभी के मध्य में जो है बाबा विश्वनाथ, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये विश्वनाथ जो है इस भूमि को सनाथ किए हुए हैं, किलित किए हुए हैं। काशी ऐसी भूमि है जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ 24 घंटा अनवरत रूप से किसी न किसी रूप में विराजित रहते हैं। श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत पाद 32 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करने के बाद उनको यदि भगवान शिव से साक्षात्कार हुआ, भगवान शिव से का दर्शन हुआ तो काशी में हुआ। तो ये एक अलग उनकी मान्यता है, उनकी मान्यता विशेषता है। उनकी मान्यता भगवती पार्वती के साथ जो शिव किसी न किसी रूप में अनवरत, कहा गया कि वाराणसी तु भुवनत्रयसार भूता रम्या सदा ममपुरी गिरिराज पुत्री अत्रागता विविध दुष्कृतकारिणोपि पापक्षय दृष्टि रजस प्रतिभान। अपने जीवन काल में और कहीं जाएं या न जाएं, पर हर एक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, जो सनातनी है, जो इसमें आस्था रखते हैं, वो एक बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, काशी का यात्रा करें। ये यात्रा करने से, विश्वनाथ का दर्शन करने से यह मानव जीवन उनका सफल हो जाता है। देखिए तो मानव जीवन आपका भी सफल हो, कैसे इस सावन की सोमवारी में आप महादेव को प्रसन्न करें, उसको लेकर जो महान आचार्य हैं काशी विश्वनाथ से आए हुए हैं उन्होंने बताया है। बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। उम्मीद है लाइव स्ट्रीम के दर्शकों का ये सावन काफ़ी अच्छा जाएगा। हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं, मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं, लाइव सिटी के जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, सभी लोगों के यहाँ सुख समृद्धि शांति हो और आपका चैनल भी उत्तरोत्तर जो है विकास करे, प्रगति के पथ पर जाए और यहाँ से निष्पक्ष बातें लोगों के सामने कही जाए और धर्म का प्रचार प्रसार इस चैनल से होता रहे, यही मेरा शुभकामना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।